देखकर मोहित हुए हैं। इस शरीर को नहीं रखना है, ये पापी शरीर है, ये अशुद्ध शरीर हो गया है। और तपस्या के द्वारा उस शरीर का त्याग किया और पुनः अरुंधति बनी। जब लगे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है तो क्या करना है? तपस्या करनी है। कैसी तपस्या? अपने पुराणों का अध्ययन करना है, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है। जितना हम इन पुराणों का अध्ययन करेंगे, जितने शास्त्रों को पढ़ेंगे, केवल वेद को छोड़ करके, क्योंकि वेद गुरु जी के सानिध्य में ही पढ़ा जाता है। और अष्टोकों को भी तभी पढ़ें जब शुद्ध पढ़ें, नहीं तो हिंदी में है, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो, तो उससे क्या होगा? सारे पाप ताप सब समाप्त हो जाएंगे। जब नारद जी ने ये सुंदर प्रसंग सुना तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अरुंधति जी का सुंदर चरित्र मुझसे सुनाया है, भगवान शंकर की मंगल कारणी कथा आपने मुझे सुनाई है। अब मैं पुनः आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कामदेव प्रसन्न हो गए, संध्या जी की तपस्या के लिए चली गई, तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये आप मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि संध्या की तपस्या के लिए जाने के बाद मैंने क्या किया, उसे सुनो। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीति पूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार कहने लग गया अपने पुत्रों से कि हे दक्ष, हे मरीचि, हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों को सुनो और मेरी बात को सुन करके जो मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आया है, उस कष्ट को मिटाने का उपाय करो। जो मुझे दुख मिला है, ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरा कष्ट मिट जाए। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देख करके महायोगी शिव ने मेरी निंदा की है, मुझे डांटा है, मुझे कैसे कैसे वचन बोले हैं, ये तो तुम भी जानते हो। तुम्हारे सामने मुझे भगवान ने फटकारा है, उसी के कारण मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, कहीं भी मुझे चैन नहीं आ रहा है। अब तुम लोग कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि वे भगवान शंकर स्त्री को ग्रहण करें, ऐसा यत्न करो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि स्त्री का वियोग क्या होता है। कुछ ऐसा प्रयत्न करो तुम लोग। यथा गृणातु कांतां सा सुखी श्याम दुख वर्जितः दुर्लभ स तु कामो में परम मन्ये विचारता। हे मेरे पुत्रों, जब भगवान शंकर स्त्री को ग्रहण करेंगे तभी हमारा दुख दूर हो जाएगा, पर यह कार्य तो बड़ा कठिन है, कौन मनाएगा उनको? क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, अगर क्रोधित हो गए तो फिर क्या होगा? बहुत कठिन है ये काम, पर यह कार्य करना भी जरूरी है। इसी त्रिलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान हो करके उन्हें योग मार्ग से हटा करके मोह में डाले? ऐसी स्त्री भी तो होनी चाहिए जो उनको मोह में डाल दे। अरे कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, स्त्री तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार दक्ष आदि अपने बच्चों से कह करके, और उसी समय ब्रह्मा जी ने कामदेव को वहां पर देखा अपनी पत्नी रति के साथ। तो ब्रह्मा जी कामदेव से कहते हैं कि मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे कामदेव, तुम सबको सुख देने वाले हो, हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो जिससे वे मत वाले भगवान शंकर शीघ्र विवाह करें। कुछ ऐसा करो, उनके मन को मथो तुम, उनको मोह में डाल दो तुम। उसी समय मंथन कहता है, करिष्ये हम तव विभो वचनाच्छं बुभु मोहनम् किम तो योसिन ममास्त्रम में कथकांतम भगवान से जा। हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा अनुसार भगवान शंकर को मोहित करूंगा, किंतु प्रभु इसके लिए स्त्री चाहिए,
बिना स्त्री के मैं ये कार्य को नहीं कर सकता हूं, मेरा अस्त्र ही स्त्री है। शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जब तक उनके योग्य स्त्री नहीं होगी मैं तब तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।